हे मंदोदरी, आज लंका के स्वर्ण प्रासादों में बैठा लंकापति रावण तुझसे युद्ध, विजय या पराजय की नहीं, बल्कि गृहस्थ धर्म की सबसे कठोर सच्चाई कह रहा है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, घर के भीतर लड़ा जाता है, और सबसे गहरी चोट शस्त्र से नहीं, शब्दों से लगती है। हे मंदोदरी, स्मरण रख, पति की नौकरी केवल जीविका नहीं होती, वह उसके आत्मसम्मान की अंतिम दीवार होती है। जिस दिन उस दीवार पर पत्नी की हंसी की चोट पड़ती है, उस दिन पुरुष भीतर से टूटने लगता है। जो पति दिन भर परिश्रम कर, अपमान सहकर, आदेश मानकर, पसीना बहाकर घर लौटता है, वह धन नहीं, थोड़ा सा सम्मान लेकर आता है। पर यदि द्वार पर उसे शांति के स्थान पर कटुवाणी मिले, यदि पत्नी कहे तेरी नौकरी ही क्या है, इतनी सी कमाई में क्या होगा, देखो मेरे मायके वाले कैसे सुख में हैं, तो हे मंदोदरी, वो केवल पति का नहीं, ईश्वर के विधान का भी अपमान होता है। शास्त्र कहते हैं, जो पत्नी अपने पति की नौकरी का मजाक उड़ाती है, उसकी आय का उपहास करती है, उसकी मेहनत को तुच्छ समझती है, उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। क्योंकि ईश्वर स्वयं कर्म का आदर करता है, और जो कर्म का अपमान करे वह ईश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। हे मंदोदरी, पति जब थका हारा घर लौटता है, तब उसके शरीर में शक्ति नहीं होती, पर मन में यह आशा होती है कि यहां उसे सम्मान मिलेगा। यदि उसी समय पत्नी उसे गाली कटी सुनाए, उसकी नौकरी को छोटा बताए, उसकी कम आय को हंसी में उड़ा दे, तो वह पुरुष धीरे धीरे जीवित होते हुए भी मृत हो जाता है। जो स्त्री कहती है तेरे कम पैसों से क्या होगा, मेरे मायके में तो सुख ही सुख है, वह यह नहीं जानती कि वह अपने ही घर की नींव खोद रही है। मायके की प्रशंसा और पति की निंदा जिस घर में साथ साथ चलती है, वहां न शांति टिकती है न समृद्धि। हे मंदोदरी, मैंने अनेक लोग देखे, अनेक पत्नियों का साक्षी रहा हूं। जो पुरुष बाहर से हारता है वह फिर भी उठ सकता है, पर जो घर में हारता है वो भीतर से टूट जाता है। पत्नी की वाणी यदि शस्त्र बन जाए तो वह पति की आत्मा को छलनी कर देती है। ये मत समझ कि ये केवल शब्द हैं, ये शब्द ही आगे चलकर अभाव, कलह और दरिद्रता का कारण बनते हैं। जो पत्नी पति की कमाई को छोटा समझती है, उसके घर में धन टिकता नहीं। जो स्त्री पति की नौकरी पर हंसती है, उसके भाग्य पर स्वयं लक्ष्मी हंसना छोड़ देती है। ईश्वर उस स्त्री को क्षमा नहीं करता, क्योंकि वह उस पुरुष का अपमान कर रही होती है, जो अपने सामर्थ्य भर कर्म कर रहा है। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत और परिश्रम बड़ा होता है। हे मंदोदरी, पति की नौकरी चाहे साधारण हो, पर वह उसके स्वाभिमान की रोटी होती है। जो पत्नी उस रोटी को ठुकराती है, वह अपने ही भविष्य को भूखा छोड़ देती है। और जो हर बात पर मायके की तुलना करती है, वो ये भूल जाती है कि विवाह के बाद उसका घर यही होता है। तुलना से प्रेम मरता है, और जहां प्रेम मरता है वहां जीवन केवल बोझ बन जाता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, हे मंदोदरी, पति की नौकरी का मजाक मत उड़ाओ, उसकी आय को तिरस्कार मत समझो, उसकी थकान को कमजोरी मत कहो। उसे गाली नहीं, सहारा दो, उसे ताना नहीं, सम्मान दो। क्योंकि जो पत्नी पति के कर्म का आदर करती है, उसके घर में ईश्वर स्वयं निवास करता है। और जो पत्नी पति के कर्म का उपहास करती है, उससे ईश्वर भी मुंह मोड़ लेता है। यह रावण का अभिमान नहीं, यह जीवन का कठोर सत्य है। वाणी संभालो, सम्मान बचाओ,